गुड मॉर्निंग। राधे राधे एवरीवन। सुबह के 5 बजे है। आप सबको पता है मैं एक मॉम एस्पिरेंट हूँ। घर के सारे काम के बाद, बेबी के सारे काम करने के बाद स्टडी और डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करना कितना डिफ़िकल्ट होता है आप सबको पता ही होगा। एस्पिरेंट्स के लाइफ में 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारा माइंडसेट, हम जो भी थिंक करते हैं उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। और हमारा हेल्थ हेल्थ अगर अच्छा रहेगा तो ही हम कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन मेंटेन कर पाएंगे। इन तीनों पिलर्स के ऊपर काम करो और स्टडी करो। और मैं सजेस्ट करूँगी कि कितना आप एटलीस्ट 5 मिनट्स मेडिटेशन एवरीडे रूटीन में डालो। और मेडिटेशन से आपका माइंड अच्छे से स्टडी में फोकस बनाने का बने फोकस बनाने में हेल्प करेगा। मेरे इस 21 डे कंसिस्टेंसी चैलेंज को स्टार्ट करने का रीज़न है कि मैं बहुत सारा प्रोक्रेस्टिनेट कर रही थी अपने हेल्थ के वजह से, बेबी के वजह से और घर के काम के बाद मैं इतना टायर्ड फील हो रही थी कि मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रही थी। और इससे मेरा सिलेबस और मेरा स्टडी बहुत ही रेयर कभी-कभी हो रहा था, कभी नहीं हो रहा था। और आपको तो पता है, अगर रेगुलर नहीं करेंगे तो जो भी किया है वो सब कुछ ना हम भूल जाते हैं। यहाँ पे मैं अपनी डे स्टार्ट कर रही हूँ। मेडिटेशन के बाद मैं अपनी टू डू लिस्ट कंप्लीट बना लिया है, आप देख सकते हो। आज मेरे टू डू लिस्ट में कॉन्ट के क्लास 1, क्लास 2 सिंप्लीफिकेशन क्लास कंप्लीट करना है और उस क्लास को रिज़ॉल्व करना है। और हो सके तो 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं कॉन्ट के। और मुझे टेबल, स्क्वायर्स, क्यूब्स रिवीजन कर रहे हैं और मैं ऑलरेडी उसको स्टार्ट किया है। एवरीडे मॉर्निंग में कहूँगी कि आपको इसे रिवीजन करना ही है। ये ना स्मॉल और बेसिक्स आपको ना कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करेंगे। जब तक आपके ये बेसिक्स स्ट्रांग नहीं होते, आप क्वेश्चंस में फंसोगे। अगर स्ट्रांग होगा तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा और स्पीड भी बूस्ट होगा। तो आप एवरीडे बेसिक्स को रिवाइज करते रहो। इंग्लिश में मेरा टू डू लिस्ट एडिटोरियल परफेक्शन का पीडीएफ रिवाइज करना लास्ट में, और वकैब करना 2 आरसी और 1 पैरा जंबल क्विज लगाऊंगी और फिर वकैब का क्विज लगाऊंगी। रीजनिंग में आज मैं अल्फ़ाबेट टेस्ट वर्कशीट सॉल्व करूंगी। आज का मेरा टारगेट इतना ही है। और मैं थोड़ा ग्रामर क्लास किया था, बेसिक्स आइडेंटिफिकेशंस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसको मुझे रिवाइज करना है और थोड़ा प्रैक्टिस करना है। मैं उसको प्रैक्टिस करूँगी। आज का टू डू लिस्ट ये है मेरा। और बेसिक रिवीजन होने के बाद मैं घर के काम के लिए उठ गई थी। बेबी भी उठ गया था और मैंने घर का काम स्टार्ट किया। आज अमावस था तो मैंने पूजा किया और खाना खाया। उसके बाद मैंने आज एडिटोरियल क्लास लगाया 11:30 को। एडिटोरियल क्लास कंप्लीट मैं स्टार्टिंग में एडिटोरियल क्लास का ना थोड़ा थोड़ा वोकैब नोट कर लेती हूँ और आरसी खुद से करके बाद में उसको जो भी मिस्टेक्स है वो मैडम से देख के ना सीखने की ट्राई करती रहती हूँ। और आरसी ना मुझसे अभी सॉल्व नहीं हो रहा है और लगता है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट फ़ील हो रहा है। उसके बाद मैंने वोकैबुलरी किया। वोकैबुलरी करने के बाद मैंने कॉन्ट जो भी क्लास लगाया था सिंप्लीफिकेशन का, उसको मैंने रिसॉल्व करना स्टार्ट किया। और मैंने थोड़ा थोड़ा उसको क्लास चला के देखा जहाँ पे मुझे थोड़ा दिक्कत आ रही थी। आज मैंने कॉन्ट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, रिसॉल्व किया पूरे क्लास 1, क्लास 2 सिंप्लीफिकेशंस के। और मेरा आज रीजनिंग का अल्फ़ाबेट टेस्ट का वर्कशीट नहीं कंप्लीट हुआ। और मैंने नाइट ग्रामर रिवीजन किया था जो कि मैं अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बेबी रो रहा था इसीलिए। और मेरा डे इतना ही था। आज मैंने अपना टारगेट कंप्लीट किया 70% टू डू लिस्ट में। और कल मैं इससे भी ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करूँगी, करने की ट्राई करूँगी। और आप सबको पता है कि घर के काम और बेबी के साथ सब कुछ स्टडी मैनेज करना कितना डिफ़िकल्ट होता है। मेरा तो यही मोटिव है कि मैं अपने आप को कंसिस्टेंट रखूँ और अपने स्टडी को कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ मेंटेन करूँ।
If you like my video, please like, share, subscribe to my channel. Let's grow together.